बच्चों, आज हम लोग जो देखेंगे सेकंड पार्ट में दैट इज मैटर का जो है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो उसका प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे, उसका पार्ट वन में जो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखे थे, उसके प्रॉपर्टीज़ देखे थे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग मैटर का जो केमिकल क्लासिफिकेशन होगा। तो मैटर को अगर देखेंगे, हम लोग यहाँ पे बोले थे कि केमिकल क्लासिफिकेशन एक होता है और एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है। दो तरीके से मैटर को क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे वहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, आज हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, यहाँ पे हमने मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, एक है दैट इज प्योर सब्सटेंस, एक जो है दैट इज प्योर सब्सटेंस है, और दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस जो है इसको फिर से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, उसके बारे में मैं डिटेल फिर आगे बोलूँगा। और जो प्योर सब्सटेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, ये फिर फर्दर क्या है, टू टाइप्स है। दैट इज वन इज द एलिमेंट, एक को हम बोलते हैं एलिमेंट, और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं दैट इज कंपाउंड। अब एलिमेंट जो है इसको फर्दर हम तीन टाइप में डिवाइड किए हैं। ठीक है, एलिमेंट को फर्दर तीन तरीके से डिवाइड किया गया है, तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो एलिमेंट जो है दैट इज मेटल हो सकता है, ठीक है, नॉन मेटल हो सकता है, और एक तो है जो दैट इज मेटालॉइड हो सकता है। ठीक है, और कंपाउंड जो है दैट इज, इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो हमारा फर्स्ट वन है दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मिक्सचर जो है केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस देख लिए, प्योर सब्सटेंस का जितना भी कैटेगरी है उसके अंदर में उसको देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे मिक्सचर में। अब मिक्सचर में यहाँ पे उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। दैट इज वन इज द होमोजीनियस मिक्सचर and another is the heterogeneous mixture, heterogeneous mixture। ठीक है, अब इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। अब उसका जो यहाँ पे था, इसमें था फिजिकल क्लासिफिकेशन, ये जो कि हम उसका पार्ट वन में देख चुके हैं। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर ये फिजिकल क्लासिफिकेशन देखना चाहते हो आप तो आप लोगों को पार्ट वन पे जा सकते हो। ठीक है, इसको तीन तरीके से डिवाइड किया गया था, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, ये आपको पार्ट वन में मिल जाएगा। अच्छा, तो केमिकल क्लासिफिकेशन, जैसे कि फिजिकल क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था, ये जो था दैट विल बी बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द मैटर और एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। जो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर थे उसको हमने लिखे थे यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन पे। अब लेकिन केमिकल क्लासिफिकेशन पे हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि अंदर उसके जो है जो केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, ठीक है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको हमने क्लासिफाई करके रखा है यहाँ पे। तो इसमें हम पहले देखेंगे क्या, दैट इज प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें हम पहले देखेंगे क्या, दैट इज प्योर सब्सटेंस। अच्छा, तो फिर प्योर सब्सटेंस क्या है, पहले हम लोग देखेंगे प्योर सब्सटेंस।
अब ये प्योर सब्सटेंस a chemical or a material containing only one substance, only one substance, only one substance, it's called pure substance, it's called pure substance. अगर मान लो कि आप ओनली आयरन एटम लेते हो या फिर आप पर्टिकुलरली ओनली वाटर मॉलिक्यूल लेते हो तो ये भी प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। आप आयरन एटम्स लेते हो या फिर एक पीस ऑफ आयरन लेते हो, ये भी प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक है। आप प्योर गोल्ड लेते हो, ये भी प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक है। आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले जाते हो, ये भी प्योर ग्लूकोज अगर लेते हो तो ये भी क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस दैट इज कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब ये प्योर सब्सटेंस जो है इसको हमने क्लासिफाई करके दिखाया था। प्योर सब्सटेंस क्या है, दैट विल बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट किसको बोलेंगे हम यहाँ पे, एलिमेंट्स बोलेंगे। एलिमेंट्स क्या है, दैट इज डिफाइंड एज ए प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इट इज ए प्योर सब्सटेंस, इट इज ए pure substance that contain only one kind of particle, only one kind of particle। अगर एक ही टाइप का आप एलिमेंट लेते हो, एक ही टाइप का पार्टिकल्स लेते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। और ये जो एलिमेंट है ये किस तरह से हो सकता है, विच में एग्जिस्ट इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स के बारे में बोले, सो दिच पार्टिकल्स में एटम्स और मॉलिक्यूल, ये पार्टिकल्स क्या हो सकता है, दिच पार्टिकल्स में एटम्स और दिच पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल। ये क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। एटम हो सकता है या तो फिर कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं एटम्स, मतलब हम लोग यहाँ पे गोल्ड एटम ले सकते हैं, सिल्वर एटम ले सकते हैं। तो एटम्स के एग्जाम्पल पे अगर देखेंगे यहाँ पे, एटम्स में गोल्ड हो सकता है, सिल्वर एटम हो सकता है, ठीक है। आयरन एटम्स हो सकता है, आयरन एटम्स हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पे कॉपर एटम हो सकता है, जिंक एटम हो सकता है। तो ये भी क्या है, एलिमेंट है। और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, ये गैसियस फॉर्म में होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक फॉर्म का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, क्लोरीन जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। तो ये सारे, इसको भी हम क्या बोलेंगे, जो हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, क्लोरीन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम भी बोलेंगे एलिमेंट। लेकिन ये एलिमेंट जो है ये किस तरीके से है, दैट कैन बी एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये किस फॉर्म पे है, मॉलिक्यूलर फॉर्म पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। नेचर में ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं रह सकते, ठीक है। दे आर ऑलवेज इन कंबाइंड फॉर्म। ये हमेशा किस फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा, आपको कंबाइंड फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट है दैट इज, यहाँ पे हम लोग देखेंगे दैट इज क्या है, वो कंपाउंड है, ठीक है। अब कंपाउंड किसको बोलते हैं, एलिमेंट एक तो हुआ दैट इज भी प्योर सब्सटेंस है, और दूसरा टाइप का जो प्योर सब्सटेंस है दैट इज कंपाउंड। यहाँ पे दूसरा जो प्योर सब्सटेंस बोलेंगे वो क्या है, कंपाउंड है। अब कंपाउंड क्या होता है, यहाँ पे देखिए, जो आप कंपाउंड बोलते हैं, तो कंपाउंड में एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही टाइप का एलिमेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, जिसको हम कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड में क्या होगा, दो या फिर उससे ज़्यादा एलिमेंट क्या होंगे, कंबाइन होंगे। और ये एलिमेंट जब कंबाइन होंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी एक पर्टिकुलरली कोई भी प्रोपोर्शन ले लो उसमें कंबाइन हो जाएंगे।
द एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए जो एलिमेंट चाहिए वो एलिमेंट क्या होंगे, फिक्स्ड रेशियो पर कंबाइन होंगे। जैसे कि मान लो हम वाटर को यहाँ पे एक बोलेंगे, एक कंपाउंड है वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, ठीक है। ग्लूकोज एक कंपाउंड है। और यहाँ पे क्या है, कोई एक टाइप का एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे एक टाइप का एलिमेंट नहीं है। जैसे कि हम लोग देखे थे हाइड्रोजन में क्या था, ओनली हाइड्रोजन एटॉम्स कंबाइन होके थे, तो ये एलिमेंटरी फॉर्म था। ऑक्सीजन में क्या था, ओनली एटॉमिक ऑक्सीजन कंबाइन होके O2 मॉलिक्यूल बनाए थे, तो इसमें ओनली वन काइंड ऑफ एटॉम्स थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखियो, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक टाइप का एटॉम्स नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटॉम्स है और उसके साथ क्या कंबाइन हुआ है, ऑक्सीजन एटॉम्स भी यहाँ पे कंबाइन होके है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कंपाउंड में क्या बोला था कि ये लोग फिक्स्ड रेशियो पर कंबाइन होंगे। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जो कंबाइन हुआ है उसका टू पार्ट्स है। कैसे टू पार्ट्स हुआ, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है और यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो 1 into 2 किए, दैट इज 2 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन दैट विल बी कंबाइंड विथ 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं उसका जो सिंपल रेशियो होगा दैट विल बी 1:8, ठीक है। तो हमेशा वाटर मॉलिक्यूल में क्या होंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो जो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट 1:8 रेशियो पे ही कंबाइन होंगे, ठीक है। तब जाके हम इस कंपाउंड, इसको हम कंपाउंड बोलेंगे, किसको, वाटर को, ठीक है। तो वाटर एक कंपाउंड है जिसमें कि दो एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो पे कंबाइन हुए हैं और उनका फिक्स्ड रेशियो क्या है, दैट इज 1:8। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का जो है 12 पार्ट्स, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16, टू टाइम्स है ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 16 into 2 करने से ये हो गया 32। तो मतलब यहाँ पे बोलेंगे कि 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन के साथ यहाँ पे 32 पार्ट्स जो है ऑक्सीजन का कंबाइन हुआ है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन के एक फिक्स्ड मास दैट इज 12 पार्ट्स के साथ ऑक्सीजन का एक फिक्स्ड मास 32 पार्ट्स ही कंबाइन होता है, ठीक है। इस तरह से अगर ग्लूकोज में देखेंगे तो यहाँ पे 3 एलिमेंट कंबाइन होके है। कौन कौन सा एलिमेंट है, कार्बन है, यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन है और क्या है 6 एटॉम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब कार्बन का यहाँ पे कितना है 12, उसका एटॉमिक मास है 6 एटॉम ऑफ कार्बन है, तो हम लोग बोलेंगे बाय मास अगर देखेंगे तो 72 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन दैट विल बी कंबाइन विथ 16 पार्ट्स, सॉरी 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितने पार्ट्स के साथ कंबाइन हुए हैं, 12 पार्ट के साथ कंबाइन हुए हैं। और दैट विल बी कंबाइन विथ ऑक्सीजन विथ कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है 16 और ऑक्सीजन का कितने टाइम्स है यहाँ पे 6 टाइम है, तो मतलब 96 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है। यानी कि ग्लूकोज में आप देख सकते हो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमेशा फिक्स्ड रेशियो पे कंबाइन होंगे। और ये फिक्स्ड रेशियो क्या होगा ग्लूकोज के लिए, दैट विल बी 72:12:96। इस तरीके से कोई भी आप कंपाउंड लो, यहाँ पे दो या फिर उससे ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होके होंगे और ये जो एलिमेंट कंबाइन होंगे ये एक फिक्स्ड रेशियो पे कंबाइन होंगे। अगेन कंपाउंड में क्या होता है, जो उसका प्रॉपर्टीज है आफ्टर द कंबाइनिंग, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर बने तो जो कंपाउंड वाटर हुआ, जो मॉलिक्यूल यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ वाटर का, इसका प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफर होगा किससे, एज कंपेयर टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, जो चीज से ये जो एलिमेंट से ये लेके बना हुआ है। तो वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, हाइड्रोजन एटॉम्स को लेके बना हुआ है और ऑक्सीजन एटॉम्स को लेके बना हुआ है। अब हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एक हाईली कंबुस्टिबल सब्सटेंस है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, दैट इज ए हाईली कंबुस्टिबल सब्सटेंस है, ये हाईली कंबुस्टिबल है, जैसे पेट्रोल कंबुस्टिबल है, डीजल कंबुस्टिबल है, ठीक है, ये भी हाईली कंबुस्टिबल है। और ऑक्सीजन जो है ये क्या करता है, दैट विल बी सपोर्टर ऑफ कंबुशन। अभी कोई भी चीज को अगर कंबुस्ट करना चाहते हो, जलाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए हमें ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करता है, दैट विल सपोर्ट फॉर द कंबुशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी द सपोर्टर ऑफ कंबुशन। ये क्या होता है, सपोर्टर ऑफ कंबुशन होता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान देके देखना इसको। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हाईली कंबुस्टिबल सब्सटेंस है और ऑक्सीजन जो है ये सपोर्टर ऑफ कंबुशन है। लेकिन जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके
वाटर फॉर्मेशन होता है उनके कॉम्बिनेशन से, तो ये वाटर ना तो ये कंबुस्टिबल नेचर है, ना तो ये फिर सपोर्टर ऑफ कंबुशन है, ठीक है। लेकिन बना कैसे है, ऐसे दो एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन जो कि हाईली कंबुस्टिबल है, ऑक्सीजन जो कि कंबुशन का सपोर्ट करता है, लेकिन वाटर जो है ना तो ये कंबुस्टिबल है, ना तो ये फिर कंबुशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। हम लोग वाटर को यूज करते हैं एज एन एक्सटिंग्विशर, हम आग को बुझाने के लिए वहां पे यूज करते हैं, तो इट कैन बी एक्ट एज एन एक्सटिंग्विशर। इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर के हिसाब से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर का जो प्रॉपर्टीज हुआ दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज से हिसाब से वाटर का जो प्रॉपर्टीज हुआ वो क्या हुआ, कंप्लीटली डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में भी जो प्रॉपर्टीज होगा एज कंपेयर टू द कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टीज क्या होगा, कंप्लीटली डिफर होगा। किससे कंप्लीटली डिफर होगा, एज कंपेयर टू द कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टीज जो है, कंपाउंड का प्रॉपर्टीज जो है वो कंप्लीटली डिफर होगा। इस तरीके से हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको अगर ग्लूकोज का देखोगे तो ग्लूकोज में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कार्बन थे, हाइड्रोजन था, वहां पे ऑक्सीजन था। तो ग्लूकोज का जो प्रॉपर्टीज होगा दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंपाउंड को देख सकते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंपाउंड का लिखेंगे क्या यहाँ पे, तो एक कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस, सो इट इज ए प्योर सब्सटेंस, ये भी प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, containing two or more than two elements, more than two elements combined together in a fixed proportion, by mass, and which can be decomposed into its constituent elements by suitable chemical method, लास्ट लाइन का मतलब समझा देता हूं। तो अगर वाटर को हम यहाँ पे इसको डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज मतलब उसको ब्रेक करके हम लोग क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम कोई फिजिकल टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर कोई कंपाउंड को ब्रेक करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स पे लाना चाहते हो तो इसके लिए आपको सुइटेबल केमिकल मेथड को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंपाउंड है, कंपाउंड क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और और एक है दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली किसको बोलते हैं, कंपाउंड्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ये कंपाउंड जो है इसको हमने दो तरीके से डिवाइड करके रखा हुआ है, एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो दूसरा है दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, जिसमें कि मेनली हाइड्रोकार्बन पार्ट हो, ठीक है, जिसमें कि मेनली क्या होगा, द टर्म ऑर्गेनिक इज अप्लाइड टू द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या होता है, दैट इज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, दिस आर मेनली द हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन वाला जो इसका ओल्ड डेफिनेशन था, according to that one we can say that this can be obtained from the living source।
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बेसिकली कहाँ से मिलता है, लिविंग सोर्स से मिलता है, जैसे कि कोई प्लांट हो, एनिमल हो, इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो न्यू कंसेप्ट है, ठीक है, तो उसको उसमें हम क्या बोलते हैं उसको कि द टर्म is now applied to the hydrocarbon, that is the compounds containing hydrogen and carbon and their derivatives, ठीक है, and their derivatives। और हाइड्रो का हाइड्रोजन कार्बन वाला कोई कंपाउंड हो, ठीक है, उस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, और या फिर उसका कोई डेरिवेटिव्स हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्सेस। ये कहाँ से मिलता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस, obtained from non-living sources, obtained from non-living sources ये मिलता है, ठीक है। तो जो भी कंपाउंड है, जैसे कि नॉन लिविंग सोर्स मतलब मान लो कि रॉक हुआ, मिनरल्स हुआ, तो ये सारे क्या है, नॉन लिविंग सोर्स है। यहाँ से जो कंपाउंड मिलते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। एंड दीज कंपाउंड्स, okay, of all elements, the compounds of all elements except a hydrocarbon and their derivatives includes in this category। कहाँ पे आ जाते हैं ये लोग, इनऑर्गेनिक में। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बस किसके लिए है, कार्बन हाइड्रोजन का डेरिवेटिव्स होगा, या फिर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होगा, या तो फिर उसका कोई डेरिवेटिव होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। एंड द रेस्ट पार्ट, जो भी बाकी सारे बचे हुए हैं उसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर हम लोग यहाँ पे चले आते हैं किसमें, दैट इज मिक्सचर में, ठीक है। तो मिक्सचर किसको बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग चले आते हैं मिक्सचर में। जो तो था प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस में हम लोग देख लिए क्या है, एलिमेंट है। अब एलिमेंट में क्या थे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलर्स, इसके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, तो उसको मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा उतना ज़्यादा डिटेल और, क्योंकि आप लोग के लिए वो नोन पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज मिक्सचर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, मिक्सचर। मिक्सचर किसको बोलते हैं, अगर दो या फिर उससे ज्यादा प्योर सब्सटेंस कंबाइन होके होते हैं, ठीक है, दो या फिर उससे ज्यादा प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, उसको मिक्स किया जाता है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, हम लोग मिक्सचर बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, mixture are formed when two or more pure substances are mixed together। आप प्योर वाटर ले लिए, उसमें क्या किए, जो खाने वाला नमक होता है, सॉल्ट, उसको आप मिला दिए। अब ये जो है ये मिक्सचर हो गया। यहाँ पे दो प्योर सब्सटेंस को आपने मिक्स किया है, NaCl एक प्योर सब्सटेंस है, वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, ये एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। इस तरह से ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन गैस को अब मिला लो तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। अब पानी के साथ ऑयल को मिला लो तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले लो, उसको मिक्स कर दो, इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। जो सॉल्ट सॉल्यूशन हुआ ये भी क्या है, ये भी एक मिक्सचर है। एयर जो है, एयर भी क्या है, मिक्सचर है। इसमें क्या मिक्सचर है, एयर में कैसे, एयर कैसे मिक्सचर हुआ, नहीं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस है, जैसे कि हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन गैस है, थोड़ा बहुत करके हीलियम है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस मिक्सचर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं, ठीक है। तो एयर इज ऑल्सो ए मिक्सचर। तो मिक्सचर में आप दो कंपाउंड या फिर उससे ज्यादा कंपाउंड को क्या कर सकते हो, मिक्स कर देते हो, ठीक है, ऐड कर देते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। अब ये मिक्सचर जो है, ये मिक्सचर दो टाइप में डिवाइड हो जाता है। मिक्सचर को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। क्या क्या है मिक्सचर का दो जो डिफरेंट टाइप है, दैट इज, एक है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर विल बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मिक्सचर को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर दिए हैं। एक को हम बोलेंगे उसका, दैट इज
होमोजेनियस मिक्सचर, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर, एंड जो दूसरा है दैट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक साइड में लिखता हूँ यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, एंड दिस वन इज heterogeneous मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे, यहाँ मैं फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं, ए होमोजेनियस मिक्सचर हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट, और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में बोल सकते हैं ए heterogeneous mixture does not have uniform composition throughout। इसका मतलब क्या है, मान लो आप सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे लिए, ठीक है, तो जो सॉल्ट पार्टिकल्स है दैट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होंगे, ये चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मान लो कि आप यहाँ पे एक पार्ट लेके टेस्ट करते हो, आपको यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलेगा इस रीजन में, आप अगर यहाँ से लेके एक पर्सन को टेस्ट करते हो तो उसमें भी आपको सॉल्यूट का क्वांटिटी सेम मिलेगा। लेकिन हेटेरोजेनियस मिक्सचर में आप देख सकते हो यहाँ पे ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में इस तरीके से होंगे। तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स जो है नीचे का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अपर रीजन में कंसंट्रेशन देखो तो कम है। तो यानी कि एक कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट मतलब हेटेरोजेनियस मिक्सचर में मान लो आप यहाँ पे लिए ऑयल वाटर लिए, तो ऑयल एक तो कंपोनेंट हुआ, वाटर एक तो कंपोनेंट हुआ। ठीक है, या फिर आप चॉक पाउडर ले जाते हो, चॉक पाउडर एक कंपोनेंट हुआ, वाटर एक कंपोनेंट हुआ, और यहाँ पे क्या है, सॉल्ट और वाटर का आप सॉल्यूशन लिए। ठीक है, तो जो सॉल्ट पार्टिकल्स होगा दैट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये चारों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, किसी जगह पे कम किसी जगह पे ज़्यादा ऐसा नहीं होंगे, चारों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हर तरफ सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट होंगे। लेकिन जब हेटेरोजेनियस मिक्सचर लेते हो, यहाँ पे आप क्या लेते हो, चॉक पाउडर ले जाते हो, तो यहाँ पे आप चॉक का पाउडर करके ले जाते हो और यहाँ पे वाटर के साथ उसको मिक्स कर देते हो। तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि चॉक पाउडर जो है कुछ टाइम के बाद नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। मतलब सेटल डाउन मतलब नीचे प्रेसिपिटेट होंगे ड्यू टू द ग्रेविटेशन, ये नीचे बैठ जाएंगे। तो पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन, जो चॉक पार्टिकल्स है इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, नीचे वाला रीजन पे ज़्यादा अमाउंट होगा और ऊपर के रीजन पे क्या होगा, ये कम क्वांटिटी का होगा। अब इसको आधा घंटा 1 घंटा ऐसे छोड़ दो तो सारे के सारे चॉक पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर क्या होगा, पानी होगा। मतलब ऊपर जो है प्योर वाटर होगा, पूरा साफ पानी होगा। ठीक है, और नीचे क्या होगा, चॉक पार्टिकल सारे सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन आप सॉल्ट वाटर को ऐसे अगर छोड़ देते हो, आधा घंटे 1 घंटे के लिए छोड़ भी देते हो, तो ऐसा नहीं होगा कि सॉल्ट पार्टिकल जो है नीचे सेटल डाउन होंगे और ऊपर खाली पानी होगा। अभी भी वहाँ पे ऊपर रीजन में उसका सरफेस रीजन पे देखते हो या फिर कोई भी पार्ट से आप अगर सैंपल उठा के देखते हो तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको कितना मिलेगा, चारों तरफ आपको सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट देखने के लिए मिलेगा। तो इसका ये मतलब हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट इस पे क्या देखेंगे, देखिए अब हेटेरोजेनियस मिक्सचर में हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ठीक है,
यहाँ पे फिर हम लोग बोल सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, constituents of homogeneous mixture, homogeneous mixture cannot be seen easily। ये आपको दिखाई नहीं देगा, जो पार्टिकल्स होगा ये आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप क्या कर सकते हो, पार्टिकल्स को देख सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ heterogeneous mixture can be seen easily, can be seen easily। तो चॉक पाउडर का जो पार्टिकल्स है ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपको चॉक पार्टिकल्स दिखाई देगा। लेकिन सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन लिए हो इसमें आपको सॉल्ट पार्टिकल्स दिखाई नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे जो चॉक सॉल्ट सॉल्यूशन लिए होमोजेनियस मिक्सचर में, यहाँ पे आपको सॉल्ट पार्टिकल दिखाई नहीं देगा। आप अगर सॉल्ट लेके कुछ नमक लेके उसको पानी में डिसॉल्व कर दिए, अब ये तो डिसअपियर हो जाएगा, सॉल्ट पार्टिकल्स आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। लेकिन चॉक पार्टिकल्स या हुआ, या तो फिर आप सॉडस्ट ले सकते हो, उसको पानी में ऐड कर देते हो। तो यहाँ पे जो सॉडस्ट है या फिर जो चॉक पाउडर है वो आपको, वो पार्टिकल्स को आप इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। पार्टिकल्स कैन बी सीन इजीली इवन इन नेकेड आई। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर का जो पार्टिकल्स होगा इसको आप नेकेड आई में देख नहीं सकते, इवन अंडर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन में भी आप होमोजीनियस मिक्सचर का पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स आपको नेकेड आई में यानी कि खाली आंख में बिना माइक्रोस्कोपिक या तो फिर माइक्रोस्कोप में भी आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होंगे, आइदर आप पार्टिकल्स को ऐसे ही नेकेड आई में देख सकते हो, पार्टिकल्स आपको विजुअलाइज हो जाएंगे, देख सकते हो, पार्टिकल्स आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं ये रहा है चॉक पार्टिकल्स, ये रहा है डस्ट सॉ डस्ट पार्टिकल्स, आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब यहाँ पे जो चॉक पाउडर लिए, वाटर लिए, तो वाटर एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, चॉक पाउडर एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, आप वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इजीली देख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सारे के सारे एक ही फेज पे दिखाई देंगे। कौन से फेज पे, जो सॉल्वेंट होगा उसी के फेज पे आपको दिखाई देंगे। मतलब यहाँ पे आपको खाली क्या दिखाई देगा, वाटर दिखाई देगा, आप सॉल्ट पार्टिकल्स को यहाँ पे देख नहीं सकते, आप सॉल्ट पार्टिकल्स को यहाँ पे देख नहीं सकते, ठीक है। अभी होमोजीनियस मिक्सचर के फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो उसका जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे देख लो, होमोजीनियस मिक्सचर में हम लोग बोल सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर है नो विजिबल बाउंड्री लेयर। होमोजीनियस मिक्सचर हैज नो विजिबल बाउंड्रीज लेयर। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर has visible बाउंड्रीज। इसको कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हो, मान लो कि आप वाटर और ऑयल ले गए, ठीक है। अब वाटर और ऑयल क्या होंगे, ये दोनों मिक्स नहीं होंगे, ठीक है, दोनों का नेचर अलग अलग है, ये दोनों मिक्स नहीं होंगे। तो नीचे वाला पार्ट हुआ हमारा वाटर और ऊपर वाला जो पार्ट हुआ, इसको मैं सर्किल कर देता हूं यहाँ पे, ये क्या है, ऑयल पार्टिकल्स है। तो ये ऑयल और वाटर जो है ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे हमेशा, ठीक है। ऑयल अलग रीजन पे होगा, वाटर अलग रीजन पे होगा, ये दोनों कभी भी मिक्स नहीं होंगे। तो आप यहाँ पे एक बाउंड्री लेयर देख सकते हो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे एक बाउंड्री लेयर देख सकते हो। इससे नीचे क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होगा और उसके नीचे जो, इसके ऊपर जो है वो ऑयल होगा।
लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर पे आपको ऐसा कोई बाउंड्री लेयर दिखाई नहीं देगा। जैसे कि आप यहाँ पे सॉल्ट और वाटर ले गए थे, तो यहाँ पे सॉल्ट अलग से रीजन पे, वाटर अलग से रीजन पे आपको दिखाई नहीं दी, ठीक है। तो सॉल्ट और वाटर यहाँ पे क्या है, वो कोई विजिबल बाउंड्री लेयर क्रिएट नहीं करते, ठीक है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या हो सकता है, कभी कभी हमें विजिबल बाउंड्री लेयर दिख सकता है। किसके बीच, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनके बीच हम लोगों को एक बाउंड्री लेयर दिखाई दे सकता है, ठीक है। उनके बीच हम लोग एक बाउंड्री लेयर को देख सकते हैं। तो ये रहा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कंपाउंड जो है और मिक्सचर जो है, कुछ लोग समझते हैं कि कंपाउंड में तो यार यहाँ पे दो एलिमेंट्स कंबाइन होके है तो कंपाउंड भी तो मिक्सचर होगा। तो कंपाउंड मिक्सचर नहीं है। कंपाउंड में हम लोग कंपाउंड को किसके अंडर लिखे थे, कंपाउंड को हम लोग लिखे थे किसके अंडर, प्योर सब्सटेंस के अंडर लिखे थे। कंपाउंड जो था वो किसके अंडर था, प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड को हम लोग लिखे थे। तो कंपाउंड का नेचर जो है, कंपाउंड और यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं किसके बीच एक डिस्टिंग्विश देख सकते हैं, कंपाउंड और मिक्सचर के बीच हम लोग एक डिस्टिंग्विश देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले जाता हूँ मिक्सचर लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मिक्सचर के बारे में देखेंगे और राइट साइड पे हम लोग देखेंगे कंपाउंड के बारे में। तो बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन होता है किसमें, कंपाउंड और मिक्सचर में, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड में तो दो एलिमेंट कंबाइन हुए हैं, बहुत लोग ये सोचते हैं ये कंपाउंड में दो एलिमेंट कंबाइन हुए हैं तो ये तो मिक्सचर होगा, मिक्सचर जैसा ही बिहेव करना होगा, ठीक है। तो नहीं है, मिक्सचर अलग से चीज है, कंपाउंड अलग से है, ठीक है। अब इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं मिक्सचर और कंपाउंड के बीच, ठीक है। मिक्सचर और कंपाउंड के बीच हम लोग क्या डिफरेंस देख सकते हैं, वो डिफरेंस को जरा यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एक साइड में मैं ले जाता हूँ मिक्सचर, दूसरे साइड पे मैं लिखता हूँ कंपाउंड। तो बच्चों हम लोग मिक्सचर में क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर में प्रेजेंट इन एनी रेशियो, ठीक है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर में प्रेजेंट इन एनी रेशियो। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मान लो आप मिक्सचर लिए तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एक मिक्सचर हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक मिक्सचर ले जाते हैं तो इसमें आप 1 ml हाइड्रोजन के साथ 10 ml ऑक्सीजन मिक्स कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है, ये तो मिक्सचर ही। मिक्सचर में क्या बोलता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने मास के साथ इतने मास होगा, कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता, ठीक है। आप 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन ले सकते हो, ठीक है, उसको मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। अब 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 10 ग्राम का ऑक्सीजन गैस को मिक्स कर सकते हो, 10 लीटर ऑक्सीजन के साथ 20 लीटर का हाइड्रोजन गैस को आप मिक्स कर सकते हो, तो ये क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड जो है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, कंपाउंड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, दे आर ऑलवेज इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये हमेशा क्या होगा, दीज आर ऑलवेज इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे, एक फिक्स्ड रेशियो में होंगे। दे आर ऑलवेज इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, तो वही एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, कंबाइन होके है, लेकिन ये वाला मिक्सचर नहीं, ये वाला कंपाउंड है, ये लोग केमिकली इंटरेक्ट करके हुए हैं। यहाँ पे मिक्सचर में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच। हाइड्रोजन इंडिपेंडेंटली उसका नेचर शो कर सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली उसका नेचर शो करेगा। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग, यहाँ पे उनके बीच न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ जिसके वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे किस तरीके से होंगे, हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में होंगे। अगर एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए ये रेशियो क्या रहेगा, हमेशा एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेशियो होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स के साथ ऑक्सीजन का 16 पार्ट्स कंबाइन होगा, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं 1:8 पार्ट में ये कंबाइन होके यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो ये रहा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो है, इन मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट कैन
हैव देयर प्रॉपर्टीज। जैसे कि यहाँ पे बोला हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे अपना अपना प्रॉपर्टी शो करेंगे। मतलब हाइड्रोजन कंबस्टिबल नेचर बोला था, हाइड्रोजन कंबस्टिबल नेचर यहाँ पे दिखाएगा। ऑक्सीजन का नेचर क्या है, दैट विल सपोर्ट फॉर कंबुशन, ये कंबुशन प्रोसेस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। मतलब चाहे कोई भी पेट्रोल का कंबुशन करो, डीजल का कंबुशन करो, कोयला का कंबुशन करो, तो कोई भी कंबुशन प्रोसेस के लिए में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अपना प्रॉपर्टीज दिखाएगा। ये मिक्सचर अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर लिए हो तो यहाँ पे इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है अपना अपना प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन हैव देयर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन मिक्सचर, कॉन्स्टिट्यूएंट कैन हैव देयर प्रॉपर्टीज, कैन हैव देयर प्रॉपर्टीज। लेकिन यहाँ पे जो देखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, the properties of compound is entirely different from their constituent, मतलब जो वाटर का प्रॉपर्टीज है, ये कंपाउंड में बोल चुका था मैं। वाटर का प्रॉपर्टीज जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज जिस तरीके का है, वाटर का प्रॉपर्टीज उससे कंप्लीटली डिफर होगा। जैसे कि हाइड्रोजन कंबस्टिबल था और ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टर ऑफ कंबुशन है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जो बना हुआ है ना तो कंबुशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है, ना तो फिर वो इटसेल्फ कंबस्टिबल है, ना तो फिर खुद जलता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर का प्रॉपर्टीज हुआ दैट विल बी कंप्लीटली डिफर फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। अभी मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कॉन्स्टिट्यूएंट आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर, constituent of a mixture can be easily separated, by simple mechanical means, मतलब आप मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, मतलब आप कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस, सेडिमेंटेशन हो, फिल्ट्रेशन हो, इवापोरेशन हो, ठीक है, डिस्टिलेशन हो, तो कोई भी फिजिकल टेक्निक यूज करके आप मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो एलिमेंट्स मिक्सचर में जो मतलब कंटेंट है, उसको आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। लेकिन कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है आप उसको फिजिकल टेक्निक या फिर कोई सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। हाँ, अलग कर सकते हैं बट वी कैन यूज ए सुइटेबल केमिकल प्रोसेस। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूएंट of a compound cannot be easily separated by simple मैकेनिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे हम मैकेनिकल प्रोसेस यूज करके इनको सेपरेट नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको केमिकल मेथड फॉलो करना होगा। आप फिजिकल टेक्निक जैसे कि फिल्ट्रेशन हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ, इवापोरेशन हुआ, ठीक है, या फिर डिस्टिलेशन हुआ, ये सारे टेक्निक यहाँ पे लागू नहीं होंगे। आप केमिकल मेथड यूज करके क्या कर सकते हो, इनको अलग कर सकते हो। फिजिकल मेथड में हम इसको अलग नहीं कर सकते। अब जो इसमें हम लास्ट पॉइंट देखेंगे, लास्ट पॉइंट पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि मिक्सचर आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। मिक्सचर में जो होता है यहाँ पे बस खाली फिजिकल चेंज होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट अपना अपना प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज कंपाउंड में। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे compounds are formed as a result of chemical changes,
ठीक है, केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होके, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले इस तरीके से थे, हाइड्रोजन इस तरीके से था, ऑक्सीजन इस तरीके से था, अब ये कंबाइन होके ये कंपाउंड बना, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुए, न्यू बॉन्ड फॉर्म हुए, केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ, केमिकल बॉन्ड एंड बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस वहां पे हुआ। तो ये वाला केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होके हुआ, न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेते हो तो वहां पे ये हाइड्रोजन गैस इस तरीके से है, ऑक्सीजन गैस इस तरीके से है, इसलिए उनका जो प्रॉपर्टीज है दे कैन रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। यहाँ पे मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे ये उनका प्रॉपर्टीज रिटेन करेंगे, कोई अपना प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करेगा। लेकिन जब वही कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंबाइन होके केमिकली प्रोसेस्ड हो जाते हैं, केमिकली कंबाइन होके कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो फिर कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज होता है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। किससे अलग हो जाएगा, कंप्लीटली उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है,